सिद्ध रूप से भेदभाव का मामला था, अस्पृश्यता का मामला था। और जो आरएसएस जिस समरसता की बात करता है, जो वो कहता है कि हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, कि सारे ही हिंदू जो हैं वो सहोदर हैं, भाई भाई हैं, और कोई भी हिंदू नीचे नहीं है, सब बराबर है। ये सब बातें केवल लिप सर्विस थी। और ये सब कहते हुए वो केवल हम जैसे लोगों की एक फौज इकट्ठी करते हैं, जो उनके भीड़ बढ़ाने के लिए उनके हरावल दस्तों के रूप में काम करते हैं। वही काम था उनका कि हम जैसे तमाम लोगों को उन्होंने अयोध्या भेजा, और जब हम अयोध्या की ट्रेन में सवार हुए, वो मैंने किताब में लंबा उसका जिक्र भी किया, तो वो लोग नहीं चले जिन्होंने हमको मोटिवेट किया था, वो वापस अपने घर चले गए। अगले स्टेशन पे मिले नहीं, उन्होंने कहा वहीं मिलेंगे, आगे ही अयोध्या में ही मिलेंगे, और तब तक वापस जा रहे हैं ताकि और लोगों को मोटिवेट करके लाएंगे। फिर वो कभी नहीं मिले हमको अयोध्या में। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो एक क्षण था जहां मैंने अपने आप पे सवाल किया, आरएसएस पे सवाल करना शुरू किया। वही दौर था जब मंडल कमीशन की मांग के बारे में भी बात हो रही थी, दलित पिछड़ा का वो भी हो रहा था। तो क्योंकि देखिए आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनका नीचे तक बहुत काडर है, तो उनको इनपुट्स मिलते हैं सोसाइटी से कि किस तरह के बदलाव आने वाले हैं। तो वो लंबा सोच रहे थे कि किसी दिन ये जो बहुजन चेतना आ रही है, जिसमें दलित और पिछड़ा एकजुट हो रहा है, और उसमें कन्वर्टेड माइनॉरिटी भी साथ में है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये वाकई 85% का समाज बना ले। तो वो जो 85 बनाम 15 की जो लड़ाई थी, उसमें उन्होंने इस लड़ाई को, जो मुस्लिम या अल्पसंख्यक आबादी थी, और मुझे लगता है कि वो उस समय भी 13-14% ही रही होगी, तो उसको 86 बनाम 14% पे वो ले जाने का काम उन्होंने किया। और वो राम मंदिर उसके लिए सबसे बड़ा एक माइलस्टोन साबित हुआ। उसके जरिए उन्होंने, और आप ये मानिए कि राम शब्द का जो लोक में व्याप्ति है वो बहुत ज्यादा है। कबीर ने कहा न्यारे न्यारे राम, है ना, तो कौन कौन सा राम है कि एक राम जो दशरथ का बेटा है, और दूसरा जो कुछ और है, और तीसरा जो मेरे हर घट में बसा हुआ निर्गुण वाला राम है। आप देखेंगे कि दलितों के नामों में राम, जो राम मंदिर की पूरी बात कर रहे हैं, उनके यहाँ तो राम है ही नहीं। राम मंदिर का आंदोलन उठाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के कहीं राम था? उमा भारती में था, मुरली मनोहर जोशी में था, विनय कटियार में था। राम किधर था? राम तो इधर कांसी राम, जगजीवन राम, भीमराव रामजी अंबेडकर, रामविलास पासवान, रामराज, रामदास अठावले, ठीक है। आप देखेंगे, और हमारे यहाँ राजस्थान में तो मिडिल नेम ही राम, और वो जब राम राम कहते हैं तो उसका आशय अयोध्या के रामचंद्र से उसका कोई लेन देना नहीं। तो ये जो राम का लोकप्रियता थी, उसको भुनाने का काम आरएसएस ने राम मंदिर के इसके जरिए किया। कई सारे लोग सोचते हैं कि समता और समरसता एक है, लेकिन बिल्कुल भी एक नहीं है। और इसीलिए ज्यादातर जो राइट विंगर्स हैं वो समरसता का ही इस्तेमाल करते हैं। और आरएसएस ने राष्ट्रीय समरसता मंच बनाया और समरसता को कोर इश्यू बनाया, और दलितों के बीच में, उन बस्तियों के बीच में अपने काम को और ज्यादा बढ़ाया। और ये बाला साहब देवरस का खुद का एक निजी इनिशिएटिव था। पहली कार सेवा हुई 1990 में, तब पूरे देश में लोगों का आह्वान किया गया कि जो गुलामी का प्रतीक बाबरी ढांचा है, उसको गिरा करके हमें वहां भगवान राम का भव्य मंदिर बनाना है। तो उसके लिए देश भर से लोग आए, हम लोग भी उसके लिए निकले। और हालांकि मैं तो पहुंचा नहीं, बीच में ही टुंडला पर गिरफ्तार हुए और फिर आगरा जेल में 10 दिन रहे। और पहली कार सेवा सफल नहीं हुई क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और
बहुत पुख्ता उन्होंने इंतजामात किए सुरक्षा के, जिसकी वजह से लोग वहाँ मस्जिद तक पहुंच नहीं पाए, ढांचे तक नहीं पहुंच पाए। उस टाइम आपको कैसा लगा कि ये सफल रहा? नहीं, देखिए उस समय तो बुरा ही लगा, क्योंकि हम तो जाना चाहते थे। उस समय तो फिदायनी दस्ते की तरह थे। उस समय तो ऐसे गाने गाते हुए गए हम कि राम के नाम पे जो मर जाएंगे दुनिया में अपना नाम अमर कर जाएंगे। हमको तो लग रहा था हम देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना। आज हम दूसरी चीज़ कह रहे हैं। आज तो मैं उसको बाबरी मस्जिद कह रहा हूँ या विवादित ढांचा कह सकता हूँ, लेकिन उस समय तो ये शब्द ही नहीं थे हमारे लिए। तो राम लला का मंदिर था, राम जन्मभूमि का मंदिर था। जय भीम सभी को। मेरा नाम मनीष है। आज मेरे साथ जो है भंवर मेघवंशी जी हैं, जो पेशे से पत्रकार हैं, आदत से जो है एक्टिविस्ट हैं और स्वभाव से जो है घुमंतु हैं। तो जय भीम सर, बहुजन राइट्स मैटर पे आपका स्वागत है। जय भीम मनीष जी। तो सर, आपके बारे में जो है काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता है। आप जो है आरएसएस में काम किए हुए हैं और आपकी जो है किताब जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैं एक कार सेवक था, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है आई कुड नॉट बी हिंदू, जो ये किताब रखी है। और भी कई तमाम जो है किताबों के आप जो है ऑथर रहे हैं। तो सर, आपकी जो जर्नी रही है आरएसएस के अंदर और कैसे आप आरएसएस में गए, फिर वहाँ से कैसे निकले, तो उसके बारे में थोड़ा सा सर डिस्क्रिप्शन दीजिए। मनीष जी, आरएसएस में मैं गया कहना टेक्निकली थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि आप अगर देखते हैं तो उत्तर भारत में, खासतौर पे हिंदी भाषी प्रदेश में, जितने भी सार्वजनिक जगह हैं, पार्क हैं, खेलने की कोई जगह हैं, उन सब पर आरएसएस का कब्जा है और वहाँ आरएसएस की शाखाएं लगती हैं। तो आप नहीं चाहते हुए भी बाल्यावस्था में या किशोर अवस्था में आरएसएस की चपेट में आ जाते हैं। तो मेरा भी वैसा ही एक सीन था, क्योंकि मेरी जो मैं जब 7वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरी स्कूल के जो भूगोल के टीचर थे वही गांव में आकर के शाखा लगाते थे। तो जो स्कूल में था वही शाखा में था और कुछ ज़्यादा फर्क वाली चीज़ नहीं थी। जो स्कूल में गीत गाए जाते थे, जो प्रार्थना में नारे बोले जाते थे, जो स्कूल की भाषा थी, वही भाषा आरएसएस की भी भाषा थी। तो ऐसे शुरू हुआ ये कि खेलने कूदने से, फिर ये गया, उसमें थोड़ा और टाइम आया और उसमें व्यायाम सम्मिलित हुआ। फिर 15 मिनट और बैठने लगे और उसमें थोड़ी ऐसे एक सर्कल बना के बैठ करके और बौद्धिक चर्चा करने लगे। और बौद्धिक चर्चा किस प्रकार की? बौद्धिक चर्चा में देखिए, छोटे बच्चों के साथ आप किस तरह की बात करेंगे? आप कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल एकेडमी बात तो नहीं करेंगे। तो वो लोग बहुत छोटे छोटे विषय पे चर्चा की। हम कौन हैं, हमारा देश क्या है, इस देश को किन लोगों ने लूटा, वैसे फंडामेंटल वाली बात मतलब बहुत ही बेसिक चीजें, जिसके जरिए वो अपनी विचारधारा के लिए एक जगह बना सके। तो इस तरह की बातों से शुरुआत होती थी। एक बौद्धिक पत्रक आता था उनका, 2-3-4 पेज का, उसमें संस्कृत का एक सूक्त सुभाषित लिखा हुआ होता था, उस पर थोड़ी बात होती थी। उसमें एक विषय होता था, धारा 370 क्या है, कश्मीर की समस्या क्या है, राम जन्मभूमि क्या है, नेशनल इश्यूज, मतलब ऐसे इश्यूज के बारे में जिनके बारे में हम आमतौर पे नहीं जानते थे या उन दिनों में ऐसी चर्चा होती नहीं थी। उस समय देखिए सोशल मीडिया कुछ होता नहीं था, गांव में मीडिया नहीं था, प्रिंट होता नहीं था। इवन उस समय तक टीवी आ चुका था, लेकिन हमारे गांवों तक तो टीवी नहीं पहुंचा था। मतलब उन घरों में टीवी नहीं पहुंचा था, एक आध घर में कहीं टीवी वगैरह था। उस बाद के दिनों में फिर उस पर रामायण चालू हुआ, महाभारत चालू हुआ, लेकिन उस समय आपके पास इंफॉर्मेशन लेने के माध्यम बहुत कम थे। तो कभी कभार कोई अखबार शायद स्कूल में देखने के लिए मिलता था, टीचर लाते थे और वहाँ आपको ब्लैक बोर्ड पर रोज के समाचार लिखे जाते थे। लेकिन वो ऐसी उम्र होती है ना जहाँ आपको उन समाचारों में कोई रुचि नहीं होती है, मतलब वो एक तरीके से नीरस सा काम लगता है।
लेकिन यहाँ चूंकि आप जाते हैं, 15 मिनट खेलते हैं, 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, और अगले 15 मिनट आप गाना गाते हैं और आप किसी एक विषय पे बैठ के बात करते हैं, तो ऐसे धीरे 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 आरएसएस आपके दिमाग पर कब्जा करता है। और आपको ताज्जुब होगा कि वो अपनी वहां की पढ़ाई में, शिक्षण में, खासतौर पे शाखा में, कोई भी ऐसी बात नहीं कहते हैं जहां आप कह सकें कि भाई शाखा में वो किसी के प्रति एंटी कुछ सिखा रहे हैं। वहां सब कुछ सिखाया जाएगा कि आप आर्य हैं और सर्वश्रेष्ठ। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ का भाव है, ये जब आपके घर कर जाता है तो फिर उसके साथ दूसरी चीज तो अपने आप आ जाती है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तो फिर कोई है जो निकृष्ट है आपसे। आप सबसे ऊपर हैं तो कोई तो है जो ठीक नहीं है। आपका रक्त अगर शुद्ध है तो कोई है जिसका रक्त शुद्ध नहीं है, कोई मलेच्छ है। आप अगर इस देश के मूल निवासी हैं तो कोई है जो बाद में आया है, या किन्होंने लूटा तो इसका मतलब आप लूटे गए। तो ऐसे धीरे धीरे चीजें होती। इवन खेलों में भी, खेल में भी और नारों में भी, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। तो अब आप राणा प्रताप हैं तो राणा प्रताप की बात आएगी तो अकबर को आप विलेन बनाना पड़ेगा ना। आप अपने आप बना लेते हैं विलेन। वहां खेलों में इस तरह के युद्ध होते हैं, स्कंद युद्ध होता है जिसमें एक टीम है अफजल खां की, दूसरी टीम है शिवाजी महाराज की, और वो कंधों से युद्ध कर रही है। बच्चे छोटी उम्र के, 10 साल के, 12 साल के, 11 साल के, 15 साल के बच्चे ये युद्ध कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक स्लो पोइजन है जो बहुत स्लोली आपको दिया जाता है। तो चूंकि मुझे बस यूं समझ लीजिए कि आंखें खोलते ही वही मिला, सबसे पहला जो मुझे मिला वो आरएसएस मिला। और चूंकि मेरी पढ़ने की बहुत अभिरुचि थी, मैंने तीसरी क्लास में पढ़ना सीखा होगा, और चौथी क्लास में मैंने स्कूल के अलावा किताबें जो हो सकती हो पढ़ना शुरू कर दिया। और जब मैं 5वीं क्लास अपनी गांव के स्कूल से निकला तो मेरे गांव के स्कूल में ट्रंक में एक लाइब्रेरी होती थी और उसमें 200 किताबें थी। मैं 200 किताबें पढ़ चुका था। और मैं जब छठी में वहां पहुंचा तो वहां भी मेरी यही रुचि रहती थी कि मैं किताबें पढ़ूं। तो मेरे लिए आरएसएस में जाने के बाद ये जो ज्ञान वाली भूख है वो वहां कहीं न कहीं और पूरी होने लगी, क्योंकि वहां से कुछ और चीजें जो भी मिलती वो भी पढ़ा जाना। और चूंकि वो एक संस्कृताइज हिंदी में बात करते थे तो मेरे लिए वो भी एक आकर्षण था। फिर पांचजन्य पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। 8वीं क्लास तक आते आते मैं पांचजन्य का ठीक ठाक पाठक बन गया, जो उनका हिंदी मुखपत्र है। और फिर हम एकत्रीकरण के लिए, पथ संचलन के लिए बाहर जाते थे या कुछ और कार्यक्रम होते थे तो वहाँ वस्तु भंडार लगता था, वहाँ किताबें बिकती थी। तो उस समय किताबें मैं लेके आने लग गया। आप सोचिए मैंने 8वीं क्लास में ये पढ़ लिया था कि ताजमहल तेजो महालय शिव मंदिर है, क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति है, इमाम बाड़े हिंदू मंदिर है, ठीक है, विष्णु स्तंभ। हाँ ये तो खैर बाद में आया, उस समय जो था उसमें वो नहीं था। लेकिन आप ये सोचिए कि ये सब चीजें उस उम्र में हमारे जहन में थी। और उसी समय में 2 प्रक्रियाएं आरएसएस में चल रही थी। आरएसएस ने बहुत सचेतन तरीके से समरसता को एक मुद्दा बना रखा था, क्योंकि उस समय वाला साहब देवरस जो इनके सरसंघ चालक थे। ये जो समता और समरसता में क्या डिफरेंस है? देखिए सीधा सा चीज है, समता बराबरी, ठीक है ना, और समरसता यथास्थिति का नाम है कि भाई आप जैसे भी हैं, आप भूखे हैं, प्यासे हैं, गरीब हैं, आप कैसी बुरी स्थिति में हैं, लेकिन समरस बने रहो, ठीक है ना। आप वैसी स्थिति में बने रहिए और वैसी स्थिति में बने रहते हुए समाज के साथ एक प्रेम का संबंध बनाए रखें। समता वो चीज है जो आपको बराबरी की तरफ ले जाने की बात है ना, और वो बदलाव चाहती है। समरसता बदलाव का मामला नहीं है। समरसता जो जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन
उनको उसमें किसी भी प्रकार की आवाज नहीं उठानी, विद्रोह नहीं करना, ये समरसता है। और समता तो लानी पड़ेगी आपको, क्योंकि समता है नहीं, और समता लानी पड़ेगी इसका मतलब ये है कि आपको कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो दोनों ही बिल्कुल विपरीत चीज, दोनों का कोई मेल नहीं है। कई सारे लोग सोचते हैं कि समता और समरसता एक है, लेकिन बिल्कुल भी एक नहीं है। और इसीलिए ज्यादातर जो राइट विंगर्स हैं वो समरसता का ही इस्तेमाल करते हैं। और आरएसएस ने राष्ट्रीय समरसता मंच बनाया और समरसता को कोर इश्यू बनाया, और दलितों के बीच में, उन बस्तियों के बीच में अपने काम को और ज्यादा बढ़ाया। और ये बाला साहब देवरस का खुद का एक निजी इनिशिएटिव था। उन्होंने बस पुणे में प्रसिद्ध व्याख्यानमाला होती है जिसको बसंत व्याख्यान कहते हैं, तो उनका जो बसंत व्याख्यान था उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि अगर अस्पृश्यता पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। और उसको बहुत बड़े पैमाने पे फैलाया गया, ये कहते हुए कि देखो आरएसएस ये सोच रहा है और कितना छुआछूत के खिलाफ है। उसी समय कुछ शंकराचार्यों को इकट्ठा किया गया बाद में, और वीएचपी ने इकट्ठा करके, और उनके जरिए भी ये कहा गया कि नहीं, हमारे यहाँ छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं है। फिर ये राष्ट्रीय समरसता मंच बना और इसके जरिए लोगों को पकड़ा गया। समानांतर रूप से उसी समय आरएसएस ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मुद्दा भी अपने हाथ में लिया। सर, तो आप किस स्टेज में थे आरएसएस के अंदर? मैं 13 साल की उम्र में गया और मैं 18 साल की उम्र तक था। मतलब मैं किशोरावस्था में गया और बालिग होते ही मैं वहां से बाहर निकल आया। लेकिन जिन सालों में मैं था उन्हीं दिनों में ये प्रक्रियाएं चल रही थी। उन्हीं दिनों में आरएसएस ने राम मंदिर के मुद्दे को अपने हाथ में लिया। उससे पहले ये आरएसएस का मुद्दा नहीं था। आप अगर आरएसएस का पूरा इतिहास देखेंगे, राम जन्मभूमि का मुद्दा तो आजादी के वक्त का भी है। मूर्तियां रख दी गई और फिर चीजें हुई और केस चला, ये सब बातें हुई। लेकिन उस पूरे दरमियान आरएसएस के किसी साहित्य में आपको अयोध्या में राम मंदिर या राम जन्मभूमि मंदिर का कोई जिक्र नहीं आता है। अचानक वो इस मुद्दे को हाथ में लेते हैं 86 के आसपास, और फिर उसको बड़े पैमाने पे चलाते हैं। और मैं उसी समय आरएसएस नहीं, ऐसा क्या हुआ कि उस मुद्दे को इतना प्रोमिनेंस दिया गया? मुझे लगता है कि उसका बड़ा कारण ये रहा कि आरएसएस एक तरीके से अपनी प्रासंगिकता खोज रहा था, और उनका जो अपना एक राजनीतिक दल जो जनसंघ था, जनसंघ को उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी बनाया 1980 में, उसमें उन्होंने उसी समय में उन्होंने उनको पास 2 सीट केवल आई 80 के चुनाव में। बाद का जो 84 वाला चुनाव हुआ उसमें श्रीमती गांधी की हत्या के बाद में बहुत बड़े पैमाने पे कांग्रेस आई। तो कहीं एक तो पॉलिटिकल अप्रासंगिकता, दूसरा उसी समय में भारतीय राजनीति में बहुजन राजनीति का एक उभार हुआ, और मान्यवर कांसीराम जी का पूरे देश भर में जबरदस्त जन जागरण चल रहा था। वो गांव गांव जाकर के चीजें कर रहे थे। वही दौर था जब मंडल कमीशन की मांग के बारे में भी बात हो रही थी, दलित पिछड़ा का वो भी हो रहा था। तो क्योंकि देखिए आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनका नीचे तक बहुत काडर है, तो उनको इनपुट्स मिलते हैं सोसाइटी से कि किस तरह के बदलाव आने वाले हैं। तो वो लंबा सोच रहे थे कि किसी दिन ये जो बहुजन चेतना आ रही है, जिसमें दलित और पिछड़ा एकजुट हो रहा है और उसमें कन्वर्टेड माइनॉरिटी भी साथ में है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये वाकई 85% का समाज बना ले। तो वो जो 85 बनाम 15 की जो लड़ाई थी, उसमें उन्होंने इस लड़ाई को, जो मुस्लिम या अल्पसंख्यक आबादी थी, और मुझे लगता है कि वो उस समय भी 13-14% ही रही होगी, तो उसको 86 बनाम 14% पे वो ले जाने का काम उन्होंने किया। और वो राम मंदिर उसके लिए सबसे बड़ा एक माइलस्टोन साबित हुआ। उसके जरिए उन्होंने, और आप ये मानिए कि राम शब्द का जो लोक में व्याप्ति है वो बहुत ज्यादा है। कबीर ने कहा न्यारे न्यारे राम, है ना, तो
कौन कौन सा राम है कि एक राम जो दशरथ का बेटा है, और दूसरा जो कुछ और है, और तीसरा जो मेरे हर घट में बसा हुआ निर्गुण वाला राम है। आप देखेंगे कि दलितों के नामों में राम, जो राम मंदिर की पूरी बात कर रहे हैं, उनके यहाँ तो राम है ही नहीं। राम मंदिर का आंदोलन उठाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के कहीं राम था? उमा भारती में था, मुरली मनोहर जोशी में था, विनय कटियार में था। राम किधर था? राम तो इधर कांसी राम, जगजीवन राम, भीमराव रामजी अंबेडकर, रामविलास पासवान, रामराज, रामदास अठावले, ठीक है। आप देखेंगे, और हमारे यहाँ राजस्थान में तो मिडिल नेम ही राम है। जैसे चंद्र होता है, किसी का लाल होता है, किसी का सिंह होता है, किसी का मल होता है, वो हमारे यहाँ बीच में आएगा भेरा राम, फलाना राम, ये राम, वो राम, तब वो नाम पूरा होता है। और यहां तक नाम है कि रामा राम नाम है, मतलब राम दो डबल एक ही उसमें राम है। और बहुत पॉपुलर जो आपस में मिलते हुए जो लोग कहते हैं वो भी राम राम कहते हैं। और वो जब राम राम कहते हैं तो उसका आशय अयोध्या के रामचंद्र से उसका कोई लेन देना नहीं। तो ये जो राम का लोकप्रियता थी, उसको भुनाने का काम आरएसएस ने राम मंदिर के इसके जरिए किया। तो ये सारी चीजें हमारे ही दौर में चलती रही, और मैं स्वयंसेवक बना, फिर मुख्य शिक्षक बना, फिर जिला कार्यालय प्रमुख रहा आरएसएस का। और उसी दरमियान पहली कार सेवा हुई 1990 में। तब पूरे देश में लोगों का आह्वान किया गया कि जो गुलामी का प्रतीक बाबरी ढांचा है, उसको गिरा करके हमें वहां भगवान राम का भव्य मंदिर बनाना है। तो उसके लिए देश भर से लोग आए, हम लोग भी उसके लिए निकले। और हालांकि मैं तो पहुंचा नहीं, बीच में ही टुंडला पर गिरफ्तार हुए और फिर आगरा जेल में 10 दिन रहे। और पहली कार सेवा सफल नहीं हुई, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और बहुत पुख्ता उन्होंने इंतजामात किए सुरक्षा के, जिसकी वजह से लोग वहाँ मस्जिद तक पहुंच नहीं पाए, ढांचे तक नहीं पहुंच पाए। उस टाइम आपको कैसा लगा कि ये असफल रहा? नहीं, देखिए उस समय तो बुरा ही लगा, क्योंकि हम तो जाना चाहते थे। उस समय तो फिदायनी दस्ते की तरह थे। उस समय तो ऐसे गाने गाते हुए गए हम कि राम के नाम पे जो मर जाएंगे दुनिया में अपना नाम अमर कर जाएंगे। हमको तो लग रहा था हम देश की आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना। आज हम दूसरी चीज कह रहे हैं। आज तो मैं उसको बाबरी मस्जिद कह रहा हूँ या विवादित ढांचा कह सकता हूँ, लेकिन उस समय तो ये शब्द ही नहीं थे हमारे लिए। तो राम लला का मंदिर था, राम जन्मभूमि का मंदिर था। तो उस समय की भाषा ही कुछ और थी। उस भाषा को अनलर्न करने के लिए मुझे काफी लंबा समय बिताना पड़ा कि एकदम आप अगर मुझे उस समय मिलते या उसके कुछ समय बाद मिलते तो आपको लगता है कि हिंदी बोल रहा हूँ या संस्कृत बोल रहा हूँ, वैसा स्थिति थी। तो उस समय तो यही सारी चीजें थी कि हम बहुत बड़ा देशभक्ति का काम करने जा रहे हैं। यहां तक कि हम जब वापस लौटे तो हमको प्रमाण पत्र मिले, ठीक है। और ऐसी भी बातें होती थी कि जैसे मीसा में, इमरजेंसी में जो लोग मीसा बंदी थे, और मीसा बंदियों को जैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है और उनको ये मिलती है, पेंशन मिलती है। एक दिन ऐसा आएगा जब राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने वाले जो सत्याग्रही हैं, आंदोलनकारी हैं, उनको भी इन प्रमाण पत्रों के आधार पे वो मिलेगी। हालांकि वो प्रमाण पत्र कहाँ गए अब, पर वो उस समय तो सबको दिया गया, मुझे भी दिया गया, ऐसा कोरोना वॉरियर जैसा। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद में फिर लौटे। अगले साल 1991 में जब मैं जिला कार्यालय प्रमुख था आरएसएस का भीलवाड़ा में, तो एक और चीज की गई देश भर में, और ये 92 की दूसरी कार सेवा से पहले का वाकया है, जब मंदिर सौंपो या गद्दी छोड़ो, ये एक मूवमेंट किया गया। और इसमें हर जिले में बड़े जुलूस निकाले गए। मेरे अपने जिले में भी जिला मुख्यालय पे एक जुलूस निकाला गया। तो वो जो जुलूस का रूट था वो वहाँ की एक प्रमुख मस्जिद के पास से होके गुजरता था, और मुस्लिम आबादी वाला इलाका था।
और तीसरा, वो दोपहर में ऐसे समय में गुजरने वाला था जिस समय में ये नमाज का वक्त था। तो इस वजह से ये हुआ कि उन्होंने, प्रशासन ने ये कहा कि आप अपना रूट चेंज कर दीजिए। संयोग से उस समय बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में, और हमें लगा कि हमारी ही सरकार है, हमारा जिला है, और हमको कह रहे हैं कि आप रूट बदल दें। तो इस बात को लेके विवाद हुआ, और हमारी तरफ से ये कहा गया कि गुलमंडी क्या पाकिस्तान में है जो हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे उधर से ही जाएंगे, उसी वक्त में जाएंगे। तो ये जब विवाद चला तो इस विवाद में ही फिर ये हुआ कि किसी ने पीछे से पत्थर फेंके पुलिस पर, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फिर स्थिति और बिगड़ी तो उन्होंने हवाई फायर किया और फाइनली उन्होंने फायरिंग किया। तो हम लोग तो इधर उधर छुप गए कहीं न कहीं, लेकिन बीजेपी सरकार में ही हुआ। हाँ, ये बीजेपी सरकार में हुआ। तो ये 12 मार्च 1991 की बात है। तो उसमें 2 ऐसे लोग मारे गए जिनका उस दिन के इस मूवमेंट से कोई लेन देना नहीं था। न वो राम जन्मभूमि के आंदोलन में आए हुए लोग थे, न मंदिर छोड़ो गद्दी सौंपो, उसमें कोई लेन देना नहीं था। वो एक कोई दुकान का सामान लेने के लिए शहर में आया हुआ था, गांव लूट रहा था, और वो गोली का शिकार हो गया। दूसरा ऐसा आदमी गोली का शिकार हो गया जो अपने घर में था, दिन में रात में कहीं काम पे जाता था, दिन में आराम करता था। उसने सुना कि बाहर कुछ हंगामा चल रहा है, वो निकला अपने गेट से बाहर और गोली लग गई उसको, और दोनों ही लोग मारे गए। बाय एक्सीडेंटल दोनों हिंदू निकले, और चूंकि वो दोनों हिंदू निकले तो उनको शहीद घोषित कर दिया गया कि ये राम जी के लिए शहीद हो गए। और फिर उनके अस्थि, और जो अयोध्या में पहली कार सेवा में मुलायम सिंह सरकार में जो गोली से मारे गए लोग थे, उनकी हड्डियां मिला करके उनका एक अस्थि कलश मेरे गांव, मतलब पूरे जिले में निकाला गया, और मेरे गांव भी वो अस्थि कलश आया। मैंने चूंकि अपनी यात्रा तो शुरू करी अपने गांव से शाखा में जाना, लेकिन बहुत जल्दी मैं जिला मुख्यालय पर जाकर के रहने लग गया, और वहां सक्रिय था और जिला कार्यालय प्रमुख था। तो मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात थी कि भाई अपने गांव में जहां से मैंने संघ का काम शुरू किया, वहां से मैं, वहां पहली बार ये आ रहा है तो उसका एक भव्य से भव्य स्वागत किया जाए। हालांकि मेरा आरएसएस में जाना मेरे पिताजी को कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे फादर दूसरी विचारधारा के साथ थे और वो बहुत सक्रिय कांग्रेसी नेता थे। तो पहले तो उनको समझ में नहीं आया कि बच्चा है तो कहीं खेलने जा रहा होगा, लेकिन जिस दिन मैंने टोपी पहनी और हाफ पैंट पहना और हाथ में लठ उठाया तो उनको समझ में आ गया कि गलत जगह, क्या बोलते हैं, गणवेश पहनी। तो वो ड्रेसअप होकर के जाने के दिन उनको लगा कि मामला गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने टोकना शुरू किया, और तब तक मेरी ठीक ठाक इधर ब्रेन वॉशिंग हो चुकी थी, और मुझे ये लगा कि हाँ ये तो विरोध करेंगे, इंटरनेशनल है ये तो, क्योंकि ये तो कांग्रेसी है, और ये तो नेहरू और इसको मानते हैं, गांधी को मानते हैं, और उन्होंने देश का बंटवारा किया और ये वो सब चीज। तो मैं जब तक उसमें रहा तब तक मेरे पिताजी के साथ मेरे संबंध बहुत तनावपूर्ण रहे। तो ये जब यात्रा घर में आई तो मेरे लिए ये भी चुनौती थी कि मैं, चूंकि मेरे पिताजी के प्रभाव का गांव है, तो वहां एक भव्य स्वागत हो और हमारे घर पे यात्रा खाना खाए, उसके बाद आगे जाए। तो ये यात्रा जो चली, तो कई बार क्या होता है यात्राओं में लोग लेट हो जाते हैं, तो उसको आना था 6 बजे और वो आई यात्रा करीब 9 बजे। उसके बाद 1 घंटे का कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम के बाद मैंने निवेदन किया कि खाना खा लीजिए। खाना जब बन रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझे फिर टोका टोकी किया। उन्होंने कहा कि भाई खाएंगे तो सही। तो मैंने कहा भाई ये सब आपके कांग्रेस में चलता है छुआछूत, हमारे संघ में ये बिल्कुल नहीं चलता है, हमारे यहाँ हिंदू सब बराबर है। तो उनको लगा बहुत बढ़िया बात है, अगर तुम्हारे उधर हिंदू बराबर हो गए तो खुशी की बात है, बनाओ खाना। तो बन गया खाना, कार्यक्रम हो गया। अब इनसे कहा गया कि भाई आप खाना खाइए। तो जैसे ही खाना खाने के लिए
कहा तो मुझे सेवा भारती के जो जिला प्रमुख थे वो कंधे पे हाथ रख करके एक तरफ ले गए और उनका बंधु, आप तो जानते हैं कि हिंदू समाज कितना विषम है, हम तो आपके साथ खा सकते हैं, आप इन दिनों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ एक ही थाली में खाना खा सकते हैं, लेकिन ये जो साधु संत है इनको थोड़ी दिक्कत आएगी, तो ऐसा कीजिए पैक करके दे दीजिए और हम आगे के गांव में जाकर के खिला देंगे। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग मामला था, क्योंकि मेरे पिताजी कह ही चुके थे कि वो नहीं खाएंगे और अब वो मना कर रहे हैं कि भाई यहाँ नहीं खाएंगे। तो मैंने कुछ क्षण सोचा और मुझे भी लगा कि चलो यहाँ नहीं खाएंगे, लेकिन यहाँ से ले जाके कहीं और खा लेंगे तो भी अपन तो बचे इससे। तो पैक करके दे दिया उनको, एक केतली में खीर दे दिया और पूड़ी दे दी और वो लोग निकल गए। इस यात्रा में मेरा एक क्लास फेलो भी साथ में था। जो मेरा क्लास फेलो भी था, मैं जिस हॉस्टल में रहता था उसके पड़ोस में, पहले अंबेडकर हॉस्टल में 6 महीने रहा वहां, और मुझे आरएसएस के प्रचारकों ने वहां से निकाला अंबेडकर छात्रावास से। उन्होंने कहा यहाँ रहने से विचारधारा भ्रष्ट हो जाती है, तो वो जिला कार्यालय पे ले गए मेरे को। तो मैं जब अंबेडकर छात्रावास में रहता था तो हमारे छात्रावास के बिल्कुल एडजॉइनिंग जो एक परिवार रहता था उसमें वो बंदा रहता था और वो मेरी क्लास में भी आता था। और मैं 6 महीने वहां था, तब तक शाखा में हम साथ साथ जाते थे। तो हम शाखा फेलो थे और पड़ोसी थे और क्लास फेलो थे, और संयोग से उस समय तक मैं भी कुछ कविताएं लिखने लगी और वो भी कविताएं लिखता था। तो हमारी ये अभिरुचि भी एक साथ थी लिखने पढ़ने की। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी घनिष्ठता थी और वो इस यात्रा का हिस्सा थे। तो वो दूसरे दिन मुझे वो केतली लौटाने के लिए आए और उन्होंने कहा कि मुझे मना तो किया गया लेकिन मैं बताने से नहीं रुक सकता, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके यहाँ से गया खाना खाया नहीं गया। रात में वहां जाकर के उन्होंने बंदे का, कोई वैद्य थे वहां, उनका उन पंडित जी के यहाँ, शर्मा जी के यहाँ बना के खाया गया। तो मुझे लगा कि वो थोड़ा मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि उनको लगा कि आपके घर पे तो नहीं खाया ना, तो वो शायद छेड़ रहे होंगे। तो मैंने कहा नहीं पुरुषोत्तम जी, ऐसी बात नहीं है, आप मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं मजाक नहीं है। तो जब उन्होंने कहा कि मजाक नहीं है और ये वाकई सही है और सीरियसली कहा, तो मुझे लगा कि अब इसको टैली किया जाना चाहिए। तो हम दोनों निकले साइकिल लेकर के अपने घर से, और मेरे घर से कुछ 4 किलोमीटर दूरी पर जहां उन्होंने कहा कि खाना फेंका गया वहां पहुंचे। और वहां अगले गांव भगवानपुरा में जाने का ऐसे एक टर्न है, और वहां वाकई उस जगह में खाना जो फेंका गया उसके कुछ अवशेष थे, मतलब खीर जो फेंकी गई और कुछ पूरी उड़ी, बाकी तो चील को कुछ खा गए होंगे। तो मैं वहां जब ये देखा मैंने, तो मैं एकदम ऐसे हो गया जैसे को जमीन पर आपको कोई गिरा देता है। और मैं पहली बार वहां मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि मैं जिनके साथ अयोध्या जाकर के मरने के लिए तैयार था, वो मेरे घर में खाना भी खाने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं? और जो हिंदू राष्ट्र में बनाना चाहता हूं उसमें मेरी जगह कहां है, मेरी औकात है। और उसके बाद हम घर नहीं लौटे, हम वहां से वहां पहुंचे जहां पर वो यात्रा आगे गई हुई थी। और मैंने वहां जाकर के जब ये सवाल उठाया तो पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं आपके यहाँ से खाना आया, बहुत स्वादिष्ट था और ये सारी चीजें। तो मैंने कहा आप बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं और खाना आपने खाया नहीं। उनका कौन कहता नहीं खाया? पुरुषोत्तम जी कहते हैं। पुरुषोत्तम फंस गए। पुरुषोत्तम जी बेचारे के पहले ही कहा, उन्होंने कहा मैं मेरा मत कहिए। पर वो एक ऐसा क्षण था ना कि अब फिर कुछ चीजें बचनी नहीं थी ना, को रिश्ते क्या बचने हैं। तो हमने कहा अब ये भाई इस ऑर्गेनाइजेशन से ही रिश्ता टूट रहा है तो एक दोस्त और जाएगा। तो बेचारे पुरुषोत्तम जी का उसमें हो गया मामला। और जब उनको ही पता चला कि पुख्ता सबूत है बंदे के पास, तो वो एक क्षण की देरी किए बगैर उनका अगला स्टेटमेंट अभी आ गया
कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो पीछे जो खीर और पूड़ी लेकर के बैठे हुए थे, वो जब गाड़ी स्पीड में टर्न की तो उनके हाथ से छूट गया और वो सड़क पे गिर गया, तो फिर तो कैसे खाते, इसलिए हमको रात में और बनवा के खाना पड़ा। स्टोरी टेलर अच्छे होते हैं आरएसएस के लोग। बिल्कुल, वहां तो स्टोरी टेलिंग का ही काम है पूरा। आपको सबसे बेहतरीन ओरेटर जो मिलेंगे, और इस देश को 2 प्रधानमंत्री तो मिल चुके हैं ऐसे, जो केवल ओरेटरी स्किल से ही वो लोगों को बना रहे हैं, तो वो उनके काम का हिस्सा है वो। तो उन्होंने, और मुझे यकीन हो गया कि भाई बिल्कुल ये, क्योंकि मैं 3 चीजें थी मेरे पास। आपने बना हुआ खाना घर पे खाने से इनकार किया, पैक करवा के ले गए। आपने किसी और के यहाँ बनवा के खाया, मैं वो जगह देख चुका हूं, वो अवशेष देख चुका हूं जहां आपने फेंका। चौथा, आप 1 मिनट में 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं। और 5वां, अगर चलती हुई हाई स्पीड गाड़ी से खीर की केतली नीचे गिर गई तो उस पर कोई चोट के निशान होने चाहिए ना। ऐसे नीचे गिरेगी कोई सड़क पे तो जरूर वो तो उस पर मोच आ जाएगी, पिचक जाएगी, तो कुछ भी नहीं था ऐसा। और मान लिया खीर गिर पड़ी तो पूड़ी आपके पास रही होगी, दोनों तो एक साथ नहीं पड़ी होगी। तो कई चीजें थी जिसने मुझे सोचने पे विवश किया कि ये नितांत झूठ बोल रहे। और फिर उस दिन से वो जो एक सवाल उठा मेरी जिंदगी में, उसका जवाब खोजने के लिए मैंने आगे का सारा काम। मामला छुआछूत का था सार, सिद्ध रूप से भेदभाव का मामला था, अस्पृश्यता का मामला था। और जो आरएसएस जिस समरसता की बात करता है, जो वो कहता है कि हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, कि सारे ही हिंदू जो है वो सहोदर हैं, भाई भाई हैं, और कोई भी हिंदू नीचे नहीं है, सब बराबर हैं। ये सब बातें केवल लिप सर्विस थी। और ये सब कहते हुए वो केवल हम जैसे लोगों की एक फौज इकट्ठी करते हैं, जो उनके भीड़ बढ़ाने के लिए उनके हरावल दस्तों के रूप में काम करते हैं। वही काम था उनका कि हम जैसे तमाम लोगों को उन्होंने अयोध्या भेजा। और जब हम अयोध्या की ट्रेन में सवार हुए, वो मैंने किताब में लंबा उसका जिक्र भी किया, तो वो लोग नहीं चले जिन्होंने हमको मोटिवेट किया था, वो वापस अपने घर चले गए। उनका वहीं मिलेंगे, आगे ही अयोध्या में ही मिलेंगे, और तब तक वापस जा रहे हैं ताकि और लोगों को मोटिवेट करके लाएंगे। फिर वो कभी नहीं मिले हमको अयोध्या में। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो एक क्षण था जहां मैंने अपने आप पे सवाल किया, आरएसएस पे सवाल करना शुरू किया। मुझे बहुत लोगों ने समझाया, क्योंकि तब तक मेरी दोस्ती में कोई और लोग था ही नहीं। क्योंकि मैं तो गांव से निकला और शहर आया, तो स्कूल में भी आरएसएस के लोग थे मेरे मित्र, गांव में भी मित्रता आरएसएस की शाखा में जो स्वयंसेवक थे उनसे थी, और शहर में आया तो भी वही लोग थे। तो आपको डर नहीं लगा? डर जैसा मामला नहीं था, वो डर बचपन से भी नहीं था, क्योंकि मुझे वो संस्कार थोड़ा घर में भी मिला। मेरे पिता बड़े निर्भीक व्यक्ति हैं, अभी 83 ईयर ओल्ड हैं, लेकिन अभी भी उनका गुस्सा आता तो वो सीधा अपनी लाइसेंसी बंदूक की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। तो उन्होंने बचपन से हमको ऐसे पाला, हम 2 भाई हैं, हमको ये कहते हुए पाला कि थप्पड़ खा के घर नहीं आना, अगर कोई मारे तो पीट के आना, मैं तुम्हारी वो करूंगा, नहीं तो अगर पिट के आए तो मैं तुमको दोबारा पीटूंगा। हालांकि उसके बावजूद भी मैं बहुत हिंसक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन इससे वो जो एक डर आप में होता है, वो डर गायब हो गया। फिर उनके, मेरे पिताजी 6 भाई थे, और वो 6 लठे लोग थे उस जमाने में। देखिए और चीज क्या चल सकती है कि आप ताकत के बूते पे ही चीजें करते हैं। तो उन्होंने अपने जमाने में गांव में खेतों में पानी लाते वक्त में गांव के ठाकुर के साथ उनकी लड़ाई हुई, और उन्होंने उनकी पिटाई की, और उनको पीटते पीटते पूरे गांव में होकर के ठाकुर के रावड़े में ले जा करके पहुंचा दिया, उसका जो गढ़ होता है उसमें। तो वो उनके वक्त में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कोई हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, आवाज नहीं उठाते थे लोग। तो और चूंकि शायद ये उनको भी विरासत में मिला, क्योंकि मेरे 5 पीढ़ी पहले हम लोगों ने वो गांव छोड़ा, क्योंकि उस गांव में पूरा फ्यूडल सिस्टम था। तो मेरे पूर्वजों ने ये तय किया कि वो खेतों में रहेंगे,
उस गांव में ही नहीं रहेंगे जिस गांव में खाट पे नहीं बैठने देते हैं या जिस गांव में उनको नीचा समझते हैं। तो शायद वो विद्रोह था कहीं के। एक बाबा साहब के सेपरेट सेटलमेंट की तरफ। हाँ, मुझे लगता है कि एक सेपरेट सेटलमेंट होने से एक स्वाभिमान था, क्योंकि वहां कोई नहीं था जो आपके साथ छुआछूत करे, जो आपको ये एहसास दिलाए कि आपसे कोई ऊपर है, या आप उसके घर में नहीं जा सकते हैं, या आप उसके सामने खाट पे नहीं बैठ सकते हैं, या आप अपना घोड़ी पे नहीं बैठ सकते हैं, या किसी चीज पे जो चीजें होती है वो सब चीजें हमें मिली ही नहीं। मतलब जो डेली लाइफ की जो अनटचेबिलिटी है, हाँ, वो मैं जिस बस्ती में रहता हूँ वहां हमें बचपन में बिल्कुल भी है। तो ये आपका एरिया कौन से रीजन में आता है? ये मेवाड़ एक इलाका है राजस्थान का, अजमेर और चित्तौड़गढ़ जिले के बीच में। तो वो काफी फ्यूडल इलाका है। वैसे आप देखेंगे तो अनटचेबिलिटी के मामले में भी काफी कुछ है, लेकिन क्योंकि एक अलग बस्ती भी थी और एक संख्या भी थी, तो उस वजह से हमने वो नहीं सहन किया। और हमने वो सहन नहीं किया तो वो डर का जो बात होता है ना, कि आप बहुत सोचते हैं कि क्या होगा इसके बाद, वो सोचने का हमें वो मिला नहीं। और शायद मैं शाखा में गया तो तब भी मैं इस रूप में उसमें कट्टरता में भी इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि मुझे वो डर भी नहीं था कि भाई मुस्लिम के साथ कुछ हो जाएगा तो मार डालेंगे, कि ये हो जाएगा। तो हम तो वो जो एक बिंदास घर में जो मिला वो फिर वहां भी थोड़ा वो भी चलता रहा। तो फिर आपने जब सवाल करना शुरू किया आरएसएस के अंदर, जी हाँ, तो वो कैसे आगे बढ़ा सिलसिला? तो सवाल पूछना शुरू किया, तो मुझे समझाना शुरू किया उन्होंने कि ये बहुत छोटी सी बात है, इसको भूलिए और राष्ट्र निर्माण में लगिए। तो मुझे लगता था कि भाई आपके लिए छोटी सी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपनी उस स्वाभिमान की बात को छोड़ के मैं कौन सा राष्ट्र के निर्माण में लगूं? तो तब भी मैं पांचजन्य पढ़ता था, तब भी मेरे इर्द गिर्द में वही लोग थे, मेरी मित्रता उन्हीं लोगों से थी। तो मैं मतलब एक ऐसा साल, मतलब मुझे लगता है कि 1-1.5 साल ऐसा गुजरा था लव हेट रिलेशनशिप के साथ। मैं जिनके बीच में था उनसे लड़ भी रहा, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप। हाँ, और उसी दरमियान मैं चिट्ठियां लिख रहा था। मैंने देवरस को चिट्ठी लिखी, फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा 1993 में पहला, जिसमें जिसका टाइटल था हिंदू धर्म के ठेकेदार चाहते हैं कि मैं हिंदू न रहूं, और उसमें मैंने इस पूरी स्टोरी को लिखा। अभी भी है अवेलेबल वो? हाँ, वो कहीं होगा, क्योंकि वो उस जमाने में किसी एक अखबार में वो छापा गया था, तो कहीं न कहीं तो होगा वो पुराने उसमें। और उसके रिस्पॉन्स भी आए, वो भी छपे, वो भी मुझे याद है कि मेरे एक कवि मित्र थे उस जमाने में, जमालुद्दीन जोहर, अभी बहुत बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी वापस कि तुम खुल के कहो कि तुम हिंदू नहीं हो, क्योंकि हिंदू फारसी में ऐसा शब्द है, अरबी में ऐसा शब्द करके उन्होंने लिखा। मैं सोचता हूँ आज के जमाने में क्या ये लिखना संभव है? उस वक्त जो हम लिख पाए या कह पाए। तो ऐसे करके चीजें चली। तो मैंने नीचे के कार्य अपनी शाखा के साथियों से लगा करके और आरएसएस के सरसंघ चालक तक अपनी बात को रखा। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सार्वजनिक रूप से उसको लिख करके रखा। लेकिन तब तक उन्होंने अपने भीतर ये बना लिया कि यह आदमी पागल हो चुका है। और जो आरएसएस का अपना एक तरीका है, या इस विचारधारा का एक तरीका है कि आप पीड़ित को ही दोषी बना लें, उसी में गलतियां ढूंढे। तो वो जो मूल बात थी भेदभाव की, छुआछूत की, बहुत खाना फेंक देने की, वो तो खत्म हो गई। अब कुछ और ही चीजें चलने लगी, जिसमें कि भाई ये तो विचलित हो गए हैं, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सारी बात। और मेरे अंदर बदला लेने की भावना बढ़ती रही और मैं नए तरीके खोजता रहा कि किससे वो चिढ़ते। तो तब तक मंडल कमीशन लागू हो चुका था और वीपी सिंह को मैंने किताब में पढ़ा कि आप दूसरे रिलीजन में जाने के लिए भी सोच रहे थे। हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूं। तो मैं पहले तो गया इसमें क्रिश्चियनिटी नहीं, मैंने पहले कोशिश किया कि मैं
एबीवीपी के अगेंस्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कॉलेज में, तो उनके खिलाफ मैंने चुना एक छात्र जनता दल को। मुझे लगा कि ये वीपी सिंह से बहुत, उसको जयचंद की औलाद कहते हैं और वो कहते हैं कि हिंदू समाज को तोड़ दिया उसने, तो मुझे लगा उनसे चिढ़ेंगे वो, तो थोड़ा दिन उनके साथ मैं छात्र जनता दल का जिलाध्यक्ष रहा, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तब हमने कुछ आरएसएस से बाहर निकले हुए लोगों ने मिलकर के एक विद्यार्थी अधिकार रक्षक संघ बनाया और वो एक अच्छा संगठन बना और उसके जरिए कॉलेज में अगले कई सालों तक हमने छात्र संघ के चुनाव में उनको परास्त करते रहे, पर वो भीलवाड़ा के लेवल पे चला, उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगा कि कुछ कन्वर्जन से इनको फर्क पड़ता होगा, तो मैं इतना एंटी मुस्लिम था कि मैंने इस्लाम के बारे में कुछ सोचा नहीं। मुझे जैनिज्म और बुद्धिज्म और सिखिज्म को लेकर के ये समझ थी आरएसएस में रहते हुए कि ये हिंदू समाज के ही पार्ट, मतलब ये मत है इसी धर्म के और ये पंथ है, तो मेरे लिए वो अलग धर्म नहीं थे। और बाबा साहब को मैंने आरएसएस की निगाह से पढ़ रखा था, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने जो लिखी हुई किताब थी उनकी, वो पढ़ी मैंने, तो मेरे लिए बाबा साहब भी पूरे भगवा बाबा साहब थे, जो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे और जिन्होंने बुद्धिज्म इसलिए लिया कि वो कम से कम हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो राष्ट्रध्वज भी भगवा बनाना चाहते थे और हिंदू राष्ट्र के पक्षधर थे और संघ के बड़े प्रशंसक थे, मतलब ये सब बातें। तो फिर ये लगा कि भाई अब क्या करने का, तो मैं खोजते खोजते मैं सोचा क्रिश्चियन बना जा सकता है। तो अब क्रिश्चियन कोई आसपास है नहीं मेरे, मैं तो आज भी जिस गांव में रहता हूं वहां अजान की आवाज सुनाई देती थी। 10 किलोमीटर की पूरी रेडियस में जो है कोई मस्जिद नहीं है, तो और क्रिश्चियन तो मुझे मिला 35 किलोमीटर दूर शहर में। और वो भी संयोग देखिए कि मेरे एक रिश्तेदार, उन दिनों में ट्रेडल मशीन हुआ करती थी प्रिंटिंग की, जिसमें आपको अक्सर अक्सर जोड़ करके वो करना पड़ता था, ब्लॉक्स वाली। तो मेरे ताऊजी की बेटी के पति, मेरे जिया जी, वो थे एक ट्रेडल मशीन पे काम करते थे और वो एक पास्टर की मशीन थी प्रिंटिंग की। तो मुझे इतना सा पता था कि वो जहां काम करते हैं उसके पास में कोई चर्च। तो अब मैं उतना हिम्मत तो नहीं था कि मैं अपने रिश्तेदार को जाके कहूं कि भाई मेरे को इनसे मिला दीजिए कि मैं ईसाई बनना चाहता हूं। तो मैं ढूंढ ढांड करके उनके पास चला गया हूं, चर्च वाले पादरी जी के पास। उनका नाम था पास्टर बथुअल गायकवाड़। तो उनको जाके मैंने पूरा कहानी सुनाया। मैंने कहा मैं इस तरह आरएसएस में था, फिर मैं ऐसे हो गया मेरे साथ, फिर मैं नाराज हो गया और मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ और मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूँ। ये सब बातें करी मैंने उनके साथ। तो पहले तो सुनते रहे, चाय पिलाई उन्होंने, अंदर गए और ये छोटे अक्षरों वाली एक बाइबल लाए, न्यू टेस्टामेंट मेरे को दिया उन्होंने और मेरे को पकड़ा के उन्होंने कहा कि सबको माफ कर दो, ईसा मसीह ने सबको क्षमा किया और तुम अगले रविवार को आना। तो खैर मैं वो लेकर के आया। मैंने सोचा यार माफ कैसे कर दें हम, तो ये तो प्लान में है ही नहीं, हमारा तो झगड़ा ही है, मतलब ऐसे कैसे माफ कर देंगे एक ही दिन में, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा इनके यहाँ क्या आना इनके यहाँ। लेकिन हुआ ये कि वो सज्जन के दिमाग में दूसरा कुछ चल रहा था। उनको लगा कि ये आरएसएस द्वारा प्लांटेड कोई बंदा है जो इस कहानी के जरिए हमारे चर्च में घुस के कुछ नुकसान करना चाहता है। तो चूंकि सारी बातचीत हुई तो उनको ये भी समझ में आ गया कि मैं उन्हीं के मशीन पे काम करने वाला का रिश्तेदार हूं। तो उन्होंने मेरे उन रिलेटिव के जरिए मेरे गांव तक मेरे पिताजी को खबर पहुंचा दी कि भाई तुम्हारा लड़का ईसाई बनना चाहता है। तो मेरे फादर ठीक है आरएसएस में गए, मैं बिना बताए अयोध्या भाग गए, मैं और मेरे बड़े भाई, और बाद में ये सब कुछ हुआ। आपके भाई भी साथ थे अयोध्या? हाँ उनको ले गया मैं साथ। उनको आप ले गए? हाँ उन मोटिवेट करके ठीक है ना। वो कभी आरएसएस में गए नहीं, लेकिन फिर भी उनको ले गए। और हम दोनों ही भाई, हम 2 भाई हैं घर में और हम दोनों चले गए। और उसकी वजह से मेरे परिवार में बड़ा हंगामा रहा, क्योंकि मेरी माँ ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया।
वो एक गांव की महिला जिसको अयोध्या भी नहीं बोलती, वो अयोध्या बोलती है। तो उसको लगा कि इन लोगों ने, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर था जिसने हमको मोटिवेट किया। तो मेरे बड़े पिताजी जो थे, मेरे ताऊ, मोटिवेट किया या मैनिपुलेट किया? उस समय के लिए मोटिवेशन था। अब तो आप कह सकते हैं कई चीजें, लेकिन उस समय तो उन्होंने एक तरीके से, और उस समय शायद उनकी जगह कोई और भी ये निमंत्रण देता तो हम तो तैयार, मैं तो तैयार था, मैंने अपने भाई साहब को साथ लिया। लेकिन मैं तो क्योंकि संघ में पूरी तरीके से घुसा हुआ था, तो मुझे तो जाना ही था। मतलब वो तो एक तरीके से जाने की तैयारी में ही थे हम। तो खैर वो सब चीजें हुई, पिताजी को ये खबर मिली तो उन्होंने कहा यार ये तो ठीक है, ये सब हो गया, लेकिन अब ये ईसाई बनना तो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा हो गया मामला, हद हो गई है। तो फिर उन्होंने प्रेशर बनाया, और चूंकि मेरे अंदर तो एक विद्रोही पहले से बैठा हुआ था, तो वो जो कहे उसके विपरीत तो करना ही है। तो मैं जब लौटा उस पास्टर के यहाँ से, और उसने कहा कि क्षमा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये बाइबल पढ़ना और फलाने जगह पे आना, तो मैं ये सोचते हुए घर लौटा था कि दोबारा नहीं जाना है इनके यहाँ, क्योंकि अपना क्षमा करने का प्रोजेक्ट नहीं है, अपना काम नहीं है क्षमा करना, अपने को तो बदला लेना है। लेकिन इधर घर में जो झगड़ा हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो बन के दिखाना है, कि इनको भी दिखाना है कि बनेंगे, और उनको भी दिखाना है। तो फिर मैं ढूंढने लगा कि क्या, उन दिनों में रेडियो पर बहुत सारे जीसस कॉल्स और पता नहीं ईसा बुलाता ऐसे कार्यक्रम चलते थे, और फिर मैं पता करता रहा कौन क्या हुआ। तो मुझे पता चला कि ये कोई ब्राह्मण परिवार है मेरे गांव से कुछ थोड़ी दूरी पे, 30 किलोमीटर की दूरी पे, और वो हरिनारायण शर्मा थे, वो एच न्यूमैन हो गए, हैरिसन न्यूमैन हो गए। तो मैंने कहा ये ठीक बंदा है, ये पहले हिंदू भी था और इसको पकड़ना चाहिए। तो उनसे जाकर के फिर मिले और उनके साथ थोड़ा सा मैंने रहा, लेकिन वो डर गए। उनको लगा कि भाई मैं इस आदमी को यहाँ कहाँ रखूं मेरे घर में, और कहीं ऐसा नहीं हो कि पंगा हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे किसी और से संपर्क करा दिया, और जिनसे संपर्क करवाया वो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च करके एक जगह थी जोधपुर में। तो वो जोधपुर के एसडीए चर्च के पास्टर परवेज एमलाल के उसमें उन्होंने वो आ गए एक दिन, मैंने उनको एक चिट्ठी लिख दी, और फिर वो मेरे से 1 महीने बाद मिलने आ गए मेरे गांव में। वो प्यारे इंसान थे, मैं उन्हीं के साथ चला गया। फिर मैं 6 महीने मैंने लगाए, मैंने पूरा बाइबल पढ़ा, एक एक जो वर्सेस होती है, तो उनका जो उत्पत्ति ग्रंथ है जेनेसिस से लगा करके प्रकाशना ग्रंथ तक, तो बाइबल तो पूरा कलेक्शन ऑफ बुक्स है ना, तो पूरा 64 बुक्स जो है बाइबल की, उनको ऐसे पढ़ा जैसे कोई एक पास्टर तैयारी करता है कि भाई उसको चर्च चलाना है और उसको सरमन देना है। लेकिन फिर ये हुआ कि एक दिन उन्होंने कहा भाई एफिडेविट लिखो और कानूनन अब बनना है। तो मैं उसके लिए भी राजी रहा, लेकिन उन्होंने कहा उससे पहले हम बैप्टाइज करेंगे। तो वो बैप्टाइज करने का उनका तरीका था कि एक पानी के कुंड में उन्होंने डाला, वो इकट्ठा हुए, गाने वाने गाए, उन्होंने पानी में डाला, वापस बाहर निकाला, और उनका बोर्न अगेन, अब आज से आप पुनर्जन्म हो गया आपका, और बस अब आप क्रिश्चियन हैं। तो आप ईसाई हैं अभी? तो मैंने कहा यार ये कैसे ईसाई हो गया आदमी, मेरे तो खेत में ऐसा पानी का कुंड तो भरा, रोज हम घर से निकल कर उसी में नहाते हैं, तो उसी में जाके रोज नहाते हैं, रोज बाहर निकलते हैं। तो मैंने कहा ऐसे नहाने से कैसे ईसाई हो गया आदमी। और मैंने कहा मेरा एजेंडा कुछ और है, मुझे ये बना रहे हैं कि भाई कुछ और पढ़ाए जा रहे। तो फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा, मसीह मंजूर मसीहत नामंजूर। ठीक है, क्राइस्ट एक्सेप्ट बट क्रिश्चियनिटी नॉट एक्सेप्टेड, ये करके मैंने उनको हाथ जोड़े और मैंने कहा भाई आपका हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और है। फिर मैं लौटा घर, और ये भटकाव इतना ज्यादा था, इस सारे भटकाव में तरह तरह की चीजें करने के बाद फिर मैं उस दरमियान दलित सेना
के संपर्क में आया, पासवान जी के संगठन के। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा रामविलास पासवान ने एक संगठन बनाया था, दलित सेना, और मुझे लगता है कि वो शायद इसलिए बना होगा कि उन दिनों में रणवीर सेना और सनलाइट सेना वगैरह करके ये बहुत सारे नरसंहार बिहार और झारखंड के इलाके में कर रही थी। तो उनका, क्योंकि ज़्यादातर दलितों के ही हो रहे थे संहार, तो उनका मुकाबला करने के लिए पासवान जी ने ये एक नॉन पॉलिटिकल फ्रंट बनाया था। बाद में वो लोग जनशक्ति पार्टी वगैरह वगैरह, तो खैर वो उस संगठन में मैं शामिल हुआ। और उस समय देश में जो कुछ नाम होते थे दलितों के नेता के रूप में, तो वो मान्यवर कांसीराम जी या फिर रामविलास पासवान, यही दो नाम गूंजते थे। और क्योंकि उससे पहले मैं जनता दल की धारा से परिचित था और वो केंद्र में मंत्री थे, उनके भाषणों की बड़ी चर्चा बीबीसी पर हमको रेडियो पे सुनाई मिलती थी, तो मैं इस वजह से उनके साथ जुड़ गया। हमारे राजस्थान में रोहतास कुमार एक पूर्व आईपीएस और एक पूर्व सांसद थान सिंह जाटव और कुछ वहाँ जो दलित एनजीओज थे, उनकी एक्टिविटी को देख करके भी, तो मैं उस संगठन में जुड़ने के बाद मैंने जो काम किया वो ये था कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को ओरिजिनली पढ़ा। इससे पहले जो पढ़ा वो तो आरएसएस का पढ़ा हुआ था, बाद की इन सब चीजों में पढ़ने का वक्त नहीं मिला। तो फिर जो पढ़ने का वक्त मिला तो मैंने फिर बाबा साहब को पढ़ा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से शुरू किया मैंने, और फिर वो वरसुद्राज से लगा करके और हिंदू धर्म की पहेलियां और जो जो भी मिलता रहा। उस समय उनका पूरा राइटिंग स्पीचेस का कोई वॉल्यूम तो मुझे मिला नहीं, लेकिन जो मिलता रहा उसको पढ़ता रहा। और उसको पढ़ते हुए ये समझ में आया कि भाई मैं अकेला आदमी नहीं हूं जिसके साथ छुआछूत हो गया, ये तो सबके साथ हो गया है, ये तो पूरी सोसाइटी का दुख है ना। और मैं अकेला किसी एक संगठन से बदला ले लूंगा तो उससे क्या बदल जाएगा। तो दरअसल सिस्टमैटिक चेंज, बदला लेने के जो मिशन पे मैं निकला था, उसमें बाबा साहब को पढ़ने से मुझे ये समझ में आया कि बदला लेने से काम नहीं चलेगा, बदलाव करने से काम चलेगा। वो परिवर्तन के लिए काम करना पड़ेगा। और ये जो मेरा व्यक्तिगत दुख है, ये सामूहिक दुख है, मेरा सामाजिक दुख है, और इसके लिए लड़ना है। तो उसने फिर मुझे इस धारा की तरफ मोड़ा। और ये करते हुए फिर बीच के 2 साल में सरकारी स्कूल में टीचर था, और वो करते हुए मैंने ये देखा कि मैं जो चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि अस्पृश्यता अपराध है और छुआछूत नहीं करना चाहिए, मैं खुद ही छुआछूत का शिकार था। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में था कि ये जो टीचर है वो हमसे नीची जात का है। तो वहाँ मेरे लिए पानी का मटका अलग होता था और बच्चों के लिए अलग होता था। तो मैंने कहा भाई ये तो मामला ही यहाँ ही खतरनाक है, तो इसको कैसे हम चलाएंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर हमने ये किया कि मैं स्कूल से निकला, रिजाइन किया, और 99 में फिर मैंने सोचा कि मैं जर्नलिज्म करूं और उसके ज़रिए मैं कुछ ऐसा काम करूं, कुछ एक्टिविज्म के ज़रिए। तो मैं आया तो जर्नलिज्म में था, लेकिन फिर लगा कि यार लेख लिखने से कैसे काम चलेगा, कि भाई हमारा समाज पीड़ा में है, कि इसके साथ छुआछूत हो गया, कि इस पे एट्रोसिटी हो रही है या मारपीट हो रही है, और ब्रूटल एट्रोसिटी के केसेस भी देख रहे थे। तो फिर लगा कि केवल लिख करके अगर हम रुक जाएं तो उससे बदलेगा, तो उसके लिए तो फिर नारा भी लगाना पड़ेगा। तो वो जो जर्नलिज्म के एथिक्स है ना कि भाई आपको एक्टिविस्ट नहीं बनना है, आप जर्नलिस्ट रहे, आप मुद्दे में नहीं घुसे। तो मैंने कहा भाई अपने तो ऐसे एथिक्स पड़े नहीं, अपने को तो अपने समाज के लिए बदलना है, और लिख भी अपन समाज के लिए रहे हैं। तो फिर लगा कि नहीं, जिन बातों के लिए लिख रहे हैं, जिन मुद्दों के लिए लिख रहे हैं, उन मुद्दों का हल करने के लिए हम नारा भी लगाएंगे, धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी देंगे, जेल भी जाएंगे, जो करना पड़ेगा वो करेंगे। और इस तरीके से फिर मैं ये पूरे ह्यूमन राइट्स के काम में आया। और फिर एक संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन में मैं कुछ 13 साल फुल टाइमर था,
ये किसका संगठन है? ये आपने अगर नाम सुना होगा तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन का पूरा मूवमेंट जिस संगठन ने किया, राजस्थान से जो ये चीजें उठी, ये जो ट्रांसपेरेंसी, सोशल ऑडिट, पब्लिक हियरिंग, ये जो रोजगार गारंटी योजना बनी, राइट टू फूड जैसी चीजें आई, राइट टू एजुकेशन इवन, ये जो सब चीजें जहाँ से निकल के आई, अरुणा रॉय और निखिल डे आप नाम सुने होंगे, ये उन लोग, शंकर सिंह, ये उन लोगों का संगठन था। तो मैं उसमें रहा। उस दरमियान एक डायमंड इंडिया नाम की एक मैगजीन हम लोग निकालते थे। फिर हम एक स्कूल फॉर डेमोक्रेसी करके एक इनिशिएटिव चालू हुआ, उसके जरिए कुछ चीजें करते रहे। और फिर 2015 के बाद मैंने थोड़ा अध्ययन अवकाश लिया, क्योंकि तब तक यहाँ पर मोदी सरकार आ चुकी थी और मुझे लगा कि अब एक मौका है जहां मैं अपनी कहानी लोगों के बीच में ले जाऊं। वैसे तो ये कहानी तो मैं ओरली तो बहुत लोगों को सुनाते रहता था, जगह जगह पे, कई जगहों पे सुना चुका था, कुछ जगहों पे छप भी चुकी थी। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल इस पे आ गया था। तीस्ता तलवाद का एक कम्युनलिज्म कॉम्बेट करके एक मैगजीन निकलता था, उसने पूरा फ्रॉम कार सेवक टू मानव धर्मा करके ऐसे पूरा उन्होंने छापा था। कुछ और जगह पे भी कुछ चीजें आई, लेकिन मुझे लगा उस पूरी कहानी को व्यवस्थित रूप से सामने लाना चाहिए कि कैसे मैं आरएसएस की चपेट में आया, कैसे मैं उनके साथ रहा, कैसे फिर मैं बाहर निकला और बाहर निकल के मैंने क्या किया। तो इसको फिर मैंने 2015 14 में जैसे ये लोग आए गवर्नमेंट, और मैंने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया। तो ये करीब 54 एपिसोड मैंने फेसबुक पे लिखे उस समय, और उसको जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। और फिर कुछ पब्लिशर्स ने मुझे संपर्क किया। तो फेसबुक पोस्ट ही होते हैं उनको किताब के रूप में डालने में फिर थोड़ा और वक्त लगा। और चूंकि उस समय मैं एक्टिविज्म में था, तो एक एक्टिविस्ट की जिंदगी में पढ़ना, और वो मुझे लगता है कि एक एक्टिविस्ट जो सर्वाधिक मिस करता है वो है उसका पढ़ना लिखना। कि अगर उसको पढ़ना है तो वक्त नहीं है, उसको लिखना है तो सोचने के लिए भी वक्त नहीं है। क्योंकि एक्टिविस्ट की जिंदगी में 24/7 है, और राइट टू प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं है। हर कोई चला आता है, हर किसी समय चला आता है, और वो चाहते हैं कि आपको हर घटना पे मौजूद रहना चाहिए। नहीं तो लोग आपसे पूछेंगे कि उस जगह पे क्यों नहीं गए, इस पे क्यों नहीं बोले, यहां नारा क्यों नहीं लगाया, इस पे तो बोल रहे हो, उस पे क्यों नहीं किया। तो आपको मतलब बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहना होता है। तो खैर वो उस तरीके से करते करते काफी टाइम लगा। फिर 2019 में नवारुण प्रकाशन ने इसको मैं एक कार सेवक था के रूप में छापा। फिर अगले साल 2020 में प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने इसका अनुवाद किया, और नवयाना पब्लिकेशन ने आई कुड नॉट बी हिंदू के नाम से छपाए। उसके बाद के दिनों में इसका तमिल अनुवाद आया, फिर मलयालम अनुवाद आया, फिर मराठी अनुवाद आया, और अब जल्दी पंजाबी का अनुवाद हो चुका है, तो अब आने वाला है, और कन्नड़ में अनुवाद चल रहा है, बंगला में अनुवाद चल रहा है। तो चीजें चल रही हैं। तो खैर ये एक किताब थी, इसके अलावा कुछ और किताबें लिखी, क्योंकि अब थोड़ा मुझे आपकी किताब जो है दरियागंज में मैं शॉपिंग करने गया था संडे मार्केट को जी, तो वहां पे दिखी थी। तो मैंने बार्गेन करके जो है 90 रुपए में जो है ये किताब ली। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो ये इस तरीके से एक सफर रहा है, मतलब सफर तो जारी है, लेकिन तो हो क्या रहा है कि सरसंघ चालक लेवल के लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, और सैद्धांतिकी में वो पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं। तो विचार में करेक्ट रहो और व्यवहार में करप्ट रहो, ये उनका पूरा एक थियरी है। तो उनका काडर जो है वो वही करता है, छुआछूत करता है, भेदभाव करता है, मारपीट करता है, सब चीजें करता है। और वो ऊपर बैठ करके ऐसी बातें करते हैं कि आपको कई बार तो भ्रम होता है कि अरे इतने महानतम लोग हैं भाई, इनको तो नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए शांति का, इतने अच्छे। अभी इनका जो आया भविष्य के भारत को लेकर के 2-3 साल पहले जो किताब छापी इन्होंने, उसमें भागवत जी का आप LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में जो विचार है,
आरक्षण पे जो विचार है, धर्मांतरित जो माइनॉरिटी है उस पर विचार है, आपको लगेगा कि क्रांतिकारी विचार। तो आपने जब ये कहा ना कि वे देवरस क्रांतिकारी थे, तो आपको लगेगा कि ये तो महाक्रांतिकारी है।